हूं, रुकिए। फैज खान, वर्शिप एक्ट इस देश की संसद से कानून बना तो सैयद जवाद को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि भाई कोर्ट में क्यों चैलेंज दिया जा रहा, क्यों कोर्ट में जाकर लोग कह रहे हैं कि मानेंगे नहीं। इसी देश की संसद में वक्फ संशोधन कानून भी बन गया, लेकिन 100 से ज्यादा याचिकाएं चल गई, उनमें से एक को सैयद जवाद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हटाओ याचिका, कहां से? देश की संसद से बना कानून है। अब जुबान सिल गई सैयद जवाद की। फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। राकेश पांडे भैया, एक पेज के दोनों तरफ पीटीओ लिख दो तो इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। जब कोर्ट में कोई कानून आता है और जब कोर्ट में कोई फैसला आता है इनको खिलाफ लगता है तो ये संसद जाते हैं शाहबानो वाले मामले में, और संसद कोई कानून बनाती है और उनको लगता है कि ये इनके खिलाफ है तो वे जाते हैं कोर्ट। तो ये जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे, इसको चक्रक दोष कहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कहते हैं एक मुसलमान दिखाओ जो इसके समर्थन में, हम कहते हैं जी हम इसके समर्थन में हैं, तो कहते हैं जी ये संघी है, ये दलाल है, ये उल जलूल बात करते हैं। उसके बाद संसद में यदि कोर्ट इसको पास कर देता, फाइनली पास कर देता, कहते मोदी सुप्रीम कोर्ट पर हक जमा कर बैठा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही हैं विरोध में, तो कह रहे हैं जी मोदी सरकार फेल हो गई। इसी के साथ यदि जीत जाते हैं चुनाव में तो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया और मोदी जीत गए ईवीएम हैक करके, और मोदी जी की पार्टी कहीं हार जाती है तो कहते हैं जी ये हार गए। मतलब अनवस्था दोष से ग्रस्त है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक देने के लिए अल्लाह ने श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, नहीं तो बच्चियां यहाँ मुताह का शिकार है हैदराबाद में। ओवैसी पार्टी खुद मुताह करवाती है और शेख यहाँ से आते हैं बच्चों को 1-2 महीने के लिए खरीदते हैं। कर्नाटक के वो 100 हिंदू युवाओं को सैल्यूट करता हूं कि जिनके बीच से एक हिजाब वाली मुस्लिम लड़की अल्लाह अकबर कहकर निकल जाती है, उन हिंदू युवाओं को सैल्यूट करता हूं। और मुस्लिम बच्चियों की बात करने वाले, मुजफ्फरनगर में 6 लड़के, सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब ने 20 सड़क पर एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचा। ओवैसी और उसके पिताजी में दम नहीं था। फैज खान कह रहे हैं मुसलमानों को फायदा क्या मिल रहा है? 5 फायदे कह रहे हैं, गिनवा दीजिए। हाँ, हम बता रहे हैं अभी तक केवल 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, रेलवे और सेना के बराबर जमीन थी, लेकिन अब 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है। और अब गरीब मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे और अस्पताल मिलेंगे, और कौशल भारत कुशल भारत योजना के तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे इदारे ऐसे खुलेंगे जहां पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तीसरी बात, बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को, मदरसों को, खानकाहों को, दरगाहों को। अच्छा सुनिए, एक मिनट मैं बीच में आता हूं, फैज खान रुकिए, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। अरे सैयद जवाद सुनिए ना, सैयद जवाद सुनिए, अरे सैयद जवाद सुनिए। और मुसलमान नहीं, मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। शर्म की बात है, हिंदुस्तान मुसलमानों को। सैयद जवाद सुनिए, 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट जिसको आप लोग बार बार हवाला देते हैं, वो सच्चर कमेटी ये कहती है कि देश में वक्फ संपत्तियां 2006 में 5 लाख थी, कमाई 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, सिर्फ 163 करोड़ थी। क्यों भाई, कभी पूछा आपने ये कमाई इतनी कम कैसे हुई? आज वक्त संपत्तियां 8,72,000 है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से 20,000 करोड़ कमाई होनी चाहिए थी, 200 करोड़ की कमाई हो रही है। कभी पूछा कि ये कमाई इतनी कम क्यों हो रही है? कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे ये मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। सैयद जवाद सैयद जवाद CAA, धर्मांतरण कानून, हिजाब छीनने की बातचीत, UCC का डर दिखाने की बातचीत, मसला विरोध का नहीं है। मसला वक्फ में विरोध खामियां ढूंढने का नहीं है। मसला इस देश में मुसलमानों को किसी तरह सड़क पर लाने का है। बजट ही है 12,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाएगा? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को बजट। इनको तकलीफ हो रही है कि क्यों 150 से 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा, इसीलिए बार-बार CA के नाम से डर दिखा रहे हैं, हिजाब के नाम से मैं आगे बढ़ रहा हूं। राजीव सुरक्षित कह रहे हैं। हो जाइए, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, आप दोनों लोग शांत रहेंगे। चलिए एक मिनट, तोहिन भाई, बहुत सारी आपने बातें सुनी, मकसद सिर्फ एक ही है। अरे मत भागिए सैयद जवाद, अभी एक मुसलमान का नाम खोज कर लाइए। नहीं, किसी के साथ नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको एक मुसलमान, एक OBC का नाम बताकर जाना होगा जिसको सिस्टम में, अदालत में जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। नाम खोजिए, गूगल करिए, जहां से रिसर्च निकालिए, और नहीं तो माफी मांग के जाइएगा, रुक जाइए यहीं पर। भले किसी के सवाल का जवाब मत दीजिएगा, लेकिन खोजिए, हाँ खोजिए, एकदम खोजिए, हाँ खोजिए ना, खोजिए। अब तुहिन सिन्हा, कोशिश सिर्फ एक है, चाहे हैदराबाद में और चाहे लगातार विरोध प्रदर्शन जो सड़क पर है, किसी भी तरीके से
बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतर जाएं। इकोसिस्टम था जो वक्त की एवज में गरीब मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें असादुद्दीन ओवैसी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आपको याद होगा 2018 में एक कर्नाटक असेंबली के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, विलंबित रिपोर्ट थी, 2011 की रिपोर्ट थी। उसमें किन लोगों का नाम आया था वक्फ की संपत्ति हड़पने में? कांग्रेस के आला बड़े नेताओं का नाम आया था, एमएलए का नाम आया था, वर्तमान अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी का उनका भी नाम था। अकबर डंपी अहमद उनका नाम था, उत्तराखंड में आरोप थे उनके ऊपर वक्फ की जमीनें हड़पने में। और मुझे यकीन है कि असादुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी इसी प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं, जो गरीब, जो वंचित मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए। और यही लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित है आज, क्योंकि इनकी जो बपौती है, इनका जो एक मालिकाना अधिकार था जो सालों से चला आ रहा था, जिस पर निरंकुश चला आ रहा था, उस पर अब रोक लगा दी गई है। तो मुझे नहीं लगता, बल्कि जो 40,000 केसेस पेंडिंग थी भारत के तमाम कोर्ट्स में, जो 40,000 केसेस पेंडिंग थी वक्फ के विरुद्ध, उसमें 10,000 तो गरीब मुसलमानों के थे। तो वो मुसलमान तो बहुत खुश है आज, वो जानते हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है सालों के बाद। लेकिन ये लोग जो है, ये सबसे ज्यादा जो है, जो ठेकेदार बन के बैठे हैं मुसलमानों के, ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही लोग आज जो है पूरे देश में जो है आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। अच्छा चलिए बोल लीजिए, सही है जवाब। 20 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर आ रहा हूं। हाँ बोलिए। अच्छा आपने जवाब माना था, ये बताइए जक्किया जाफरी को इंसाफ मिल गया था? क्या हुआ था? बिल्किस बानो का आज भी इंसाफ मिल गया? अरे तो बिल्किस बानो की जो आपत्ति थी, कोर्ट ने उसे सुना ना कि नहीं सुना? या फिर आप शाहबानो की तर्ज पर इंसाफ चाहते हैं कि देश की अदालत कुछ कहे और जाकर संसद में उसको पलट दिया जाए और सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस ना देना पड़े? तो सैयद जब आप एक बात कहते हैं, उस सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, तो सिक्के के दूसरे पहलू पर पहले चले जाया करिए। वर्शिप एक्ट चैलेंज हो गया, जाकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए कानून, अदालत में जाकर कह रहे हैं आपको दिक्कत है, यहां संसद से बना कानून के विरोध में याचिका दाखिल हो जाएगी, उससे आपको बड़ी खुशी है। अब रुक जाइए, आपने अपना 20 सेकंड इस्तेमाल कर लिया, अब रुक जाइए। सैयद जवाद आपने अपना 20 सेकंड इस्तेमाल कर लिया कुतरके के सहारे, अब रुक जाइए। सैयद जवाद प्लीज ऐसे नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए ना प्लीज। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, वक्फ विरोध में कोर्ट, आप कह रहे हैं कानूनी लड़ाई बड़ी लंबी चलती है भाई, इसलिए सड़क पर ही रहेंगे, सड़क से तो हटेंगे नहीं, ब्लैकआउट करेंगे, रात को 10 मिनट के लिए पूरे देश में अंधेरा करेंगे, लाइट बंद कर दो, कोर्ट को दिखाएंगे कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। आपके घर में अंधेरा थोड़ी करेंगे हम, कर दीजिए हिम्मत। है क्या हिम्मत? करेंगे, गरीब मुसलमानों के घर में ही अंधेरा करेंगे। नहीं, एक मिनट रुकिए, शर्म आनी चाहिए। रुकिए, अरे सुनिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आपकी हिम्मत नहीं है मेरे घर में अंधेरा करने की, आई बात समझ? तो मेरे घर पर मत आइए ना, मैं आपके घर में बैठा हूं। जी भाई बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, हाँ बोलिए। आपकी इजाजत से 10 सेकंड में किसी का, आप 30 सेकंड लीजिए, आप 30 सेकंड लीजिए। जी, एक बात यहाँ से, हमारी बहन यहाँ सपा की यहाँ बैठी हुई है, इनके बड़े दर्द हो रहा है कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री और चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया गया। ये इतनी दलित विरोधी पार्टी है कि इसने जो है दलितों के प्रमोशन के, रिजर्वेशन के बिल फाड़ा और दलितों, अरे ना, टॉपिक इधर उधर मत करिए, टॉपिक इधर उधर मत करिए प्लीज, ना टॉपिक ना, डिरेल नहीं करने का है। नाइट जी भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगी, तो टॉपिक की मदद कर रहे हैं। नहीं छोड़िए ना, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, डिरेल ही नहीं करने देने का है, डिरेल ही नहीं करने देने का है, काउंटर करना जरूरी था। अच्छा चलो, ये दोनों एक दूसरे की कह रहे हैं बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, काम है उनका। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं भाई, अब विरोध कैसे करें? हम अपने घर की लाइट बुझा दें तब आपको परेशानी है, हम कहीं इकट्ठा करके जलसा कर ले। अरे मेरे भाई, मैंने कब कहा कि आप अपने घर की लाइट मत बुझाइए? आपने कहा कि आपके घर में अंधेरा थोड़े नहीं करने आ रहे, तो मैंने कहा कि मेरे घर में अंधेरा करने की हिम्मत आपकी थोड़े नहीं है। आप अपने घर की लाइट 24 घंटा बंद करिए, बिजली बचाइए, बिजली बचाने में अपना योगदान दीजिए। मैं कह रहा हूं, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी कसम खा लीजिए, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी कसम खा लीजिए कि घर